नमस्कार साथियों। इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति आई है। क्रांति ऐसी बड़ी वाली कि इसके चलते संभव है कि आने वाले समय में जिस गूगल पर आप सब चीजें ढूंढते हैं वो ढूंढना आप छोड़ दें। संभव है कि जिस तरह से आपके दिलो दिमाग में एक लंबे समय तक गूगल सर्च इंजन हर चीज के समाधान के लिए छाया रहा, आने वाले समय में आप उसे भूल जाएं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप? जी हां साथियों, इंटरनेट की दुनिया में हाल ही में एक जबरदस्त क्रांति आई है। वो जबरदस्त यूं है कि उसके आने के बाद सारी चीजें हैंग हो गई हैं। हैंग से मतलब लोग जहां तहां उसके बारे में खोज भाल कर रहे हैं। संभव है कि आप में से कोई मेरा प्यारा साथी इसके बारे में मेरे सेशन से पहले ना जानता हो, और जानता भी हो, ना जानता हो इसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अभी तक 10 लाख ही डाउनलोड्स हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीज फैल रही है ना, इसे देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले समय में गूगल को रिप्लेस करने वाली चीज मार्केट में आ चुकी है। क्या आ चुका है, क्या बोल रहे हो, क्या चल क्या रहा है? आज के सेशन में मैं सारी बातें बताऊंगा, और यह जानकारी उन मेरे प्यारे साथियों के लिए बहुत ज्यादा काम की है जो कि कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है। स्कूल गोइंग वाले तो ना सुने क्योंकि वो चीटिंग करना सीख जाएंगे। कॉलेज गोइंग सुन सकते हैं क्योंकि उन्हें शायद कुछ यूटिलिटी इस वजह से मिल जाए। एक जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं साथियों। इंटरनेट की दुनिया में एक धमाल आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये एक ऐसा धमाल है, और ये एक ऐसा धमाल है जिसके चलते गूगल डर गया है। हमें तो लगता है कि इंटरनेट मतलब गूगल होता है। ठहरिए जरा, गूगल डर गया है और उससे लड़ाई करने के लिए कुछ वैसा ही अपना चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड वो उतार दिया है। सर इतनी पहेलियां मत बुझाइए, सीधा मुद्दे पे आइए। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली, और इसको समझने के लिए मैं आपको यात्रा कराऊंगा गूगल की। गूगल की जब मैं आपको यात्रा कराऊं तो मैं आपसे गूगल देखने का एक सिंपल तरीका जानना चाहता हूं। क्यों जानना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? तो फिलहाल के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने गूगल पर कुछ भी सर्च करने के बारे में सोचा। लेट्स से आप गूगल सर्च इंजन का मतलब क्या समझते हैं? कुछ भी लिखो वो आपको जवाब दे देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा अंकित अवस्थी, मैं मेरा ही नाम लिखता हूं, देखते हैं गूगल मुझे जानता है या नहीं जानता है। एक बार के लिए हम ट्राई मार के तो देखते हैं कि गूगल अंकित अवस्थी को जानता है कि नहीं जानता है। लीजिए मैंने ट्राई मारा, अचानक मुझे यहां पर पता चला कि गूगल थोड़ा बहुत अंकित अवस्थी के बारे में जानता तो है। अंकित अवस्थी, अंकित सर नशे से कैसे बचे, अंकित अवस्थी के बारे में कुछ जानकारियां गूगल के पास है तो सही, ऐसी जानकारी। और यहां पर पूछ रहा है अंकिता शर्मा अवस्थी। अच्छा, मैंने कुछ लिख भी गलत दिया है, मैं यहां पर सिलेक्शन गलत कर लिया, अंकित अवस्थी ही पूछता हूं। हां, तो ये मेरे बारे में बहुत कुछ जानकारियां यहां आकर दिखा दिया। सबसे पहले तो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल ही दिखा दिया, इसके बाद में मेरी पर्सनल प्रोफाइल दिखा दिया, इसके बाद में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा लिंक्डइन, मेरे सेशन, मेरे जितनी भी क्लासेस, मेरी वेबसाइट, मेरा ट्विटर, इसमें तो सारी जानकारी मेरे बारे में निकाल दी। आपने पूछा क्या था वैसे बाय द वे इससे? आपने तो केवल अंकित अवस्थी पूछा था, इसने इतना सारी चीजें निकाल दी। आप तो वैसे ही कंफ्यूज हो गए। आपको भूख लगी थी, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने सारे मसाले ला के रख दिए, गेहूं चावल दाल बना ले, खा लेना। आपने कहा नहीं, मुझे टू द पॉइंट चीज चाहिए। हु इज अंकित अवस्थी? अगेन ट्राई करते हैं। हु इज अंकित अवस्थी? हु इज अंकित अवस्थी? लीजिए ट्राई करते हैं, देखते हैं गूगल क्या जानता है। इसने एक जवाब दिया अंकित अवस्थी, फिर इसने मेरी प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी, फिर कुछ ना कुछ लिख दिया इसने। लेकिन ये वन लाइनर आंसर अभी भी नहीं दे रहा है। सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि गूगल पर जब भी आप कुछ पूछने जाएंगे वो ना जाने कितनी सारी इंफॉर्मेशंस आपको भर के दे देगा, और एक पेज पे नहीं, जाने कितने सारे पेज पर आपको लिख कर दे देगा। अब इसका टक्कर देने के लिए एक ऐसा ही सर्च इंजन आ गया है, और उस सर्च इंजन का नाम है चैट जीपीटी। मतलब जैसे अभी आप यहां पर लिख रहे थे हु इज अंकित अवस्थी, काट दीजिए इस जगह पर। अब चलते हैं दूसरे पेज पर, नाम है जिसका चैट जीपीटी। मैंने पहले से ही खोल के रखा था, लेकिन यहां लिखा आ रहा है चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी राइट नाउ। अपनी क्षमता पूरी कर चुका है।
अभी इस पे एंट्री ना करिए, कारण यहां पर बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कहां पर से पहुंचे थे सर आप इस पर? चलिए मैं आपको बताता हूं। साथियों, ओपन एआई नाम से एक प्लेटफॉर्म बना है। ओपन एआई पर जब गए तो मैंने यहां पर देखा, ज्वाइन अस इन शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज। मैंने यहां पर इसको देखने की कोशिश करने की जगह सीधा ट्राई करने की सोची कि चलिए मैं ट्राई करता हूं। मैं जैसे ही ट्राई करने पहुंचा, इसने लिखा चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी राइट नाउ। मुझे लगा कि मैं चाहता हूं वो बताने की स्थिति में वेबसाइट के माध्यम से नहीं हूं, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी फुल चल रही है, लोग एंट्री ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं आपको समझाऊं कैसे। इसलिए मैंने आपके लिए ये सारी खासियत इसकी जो है वो पीपीटी पर ले ली है। मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा जरूर, लेकिन पीपीटी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। तारीफ पहले सुन लीजिए। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि ये तो भर चुका है, समय ही नहीं है साहब। इतने ज्यादा लोगों ने डाउनलोड मार लिया है कि वो कह रहा है कि भैया अभी नहीं, वेबसाइट क्रैश चल रही है। वेबसाइट क्रैश चल रही है क्यों? क्योंकि 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी को 10 लाख से ज्यादा यूजर्स ने साइन अप कर लिया है, यानी रजिस्टर कर लिया है। बाय द वे, 5 दिन में 10 लाख कितना होता है, अगर यह जानना है तो कंपैरिजन आपके सामने है। 10 लाख यूजर्स व्हाट्सएप ने 2 साल में पूरे किए थे, इंस्टाग्राम ने भी 2 साल में पूरे किए थे, स्नैपचैट ने 1 साल में पूरे किए थे, और चैट जीपीटी ने 5 दिन में पूरे किए हैं। कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो दुनिया में कोई तहलका मचा है? 2 साल वर्सेस 5 दिन की कहानी समझ पा रहे हो? चैट जीपीटी सेट रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट ग्रोइंग यूजर बेस। थोड़ा बहुत क्यूरोसिटी क्रिएट हुई कि है क्या? और चलते हैं साथियों। ओपन एआई नामक प्लेटफॉर्म के द्वारा चैट जीपीटी नामक एक सर्च इंजन बनाया गया है। बस फर्क इतना है गूगल से इसमें कि गूगल पर जब कुछ खोजते हो तो वो 10 रिजल्ट एक साथ मिनिमम एक पेज पर देता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको एक ही बार में एक आंसर देता है। लेकिन वो आंसर कोई आदमी नहीं, प्री लोडेड डेटा द्वारा दिया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा दिया जाता है। थोड़ा खुलकर बताइए। खुलकर मतलब मशीनी दिमाग के द्वारा बताया जाता है। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं क्या बात कर रहे हो सर, मशीनों में भी दिमाग होता है क्या? नहीं तो होता, लेकिन अगर रटा दिया जाए तो क्या बात कर रहे हो, मशीन में डेटा फीड करोगे क्या? किया गया है? जी हां, 572 जीबी डेटा ओपन एआई में फीड किया गया है। कहना मतलब यह कि इतना डेटा फीड किया गया है कि आप और हम जब इसमें कोई भी जानकारी पूछते हैं, लगभग उन सब का आंसर ये देने को तैयार होता है। ओ तेरी का, इसका मतलब ये तो विकिपीडिया से भी ज्यादा जानकारी रखता है। हम जो पूछेंगे वो बता देगा। अरे ठहरिए जरा, आप जो पूछेंगे जरा बता देता है, ये तो शायद सीरी, एलेक्सा ये भी कर देते होंगे, लेकिन ये तो एक कदम आगे है। आप इससे कह दीजिए कि एक निबंध लिखकर दिखाइए, ऐसे लिखकर दिखाइए, तो ये ऐसे लिखकर दिखा देगा। आप इससे कहिए कि कोडिंग लिख के दिखाइए, ये कोडिंग लिख के दिखा देगा। आप इसको टफ से टफ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दे दीजिए, ये आपको सॉल्व करके स्टेप वाइज स्टेप दिखा देगा। इंटरेस्टिंग इन दिनों कॉलेज स्टूडेंट्स में यह हो गया है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अपने प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने निकले थे, वो चैट जीपीटी को प्रोजेक्ट वर्क दे करके अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा ले रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि गूगल से एक कदम नहीं कई कदम आगे है। गूगल डर गया। 6 साल से गूगल इसके टक्कर में आने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड में तो सबको पता था कि कोई बना रहा है। अच्छा, बाय द वे, दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, सर क्या कोई वाकई में बना रहा था क्या इसको? जानकर हैरान होंगे, उपज तो किसी करामाती की थी इसमें। कौन था? एलन मस्क। लेकिन वो पहले ही हाउट हो लिया। फिलहाल इसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों का पैसा लगा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का पैसा लगा है, और माइक्रोसॉफ्ट गूगल को जड़ से मिटाने के लिए ओपन एआई में
अभी तक कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है। क्या बात कर रहे हैं सर, बिलियन डॉलर पैसा देता है क्या कोई है? बिलियन डॉलर तो लोन मिलता है पाकिस्तान को। अरे हमने कहा फिर पाकिस्तान ले आए। एक एप्लीकेशन को स्टार्टिंग का फंड ही $1 बिलियन इसने माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था ओपन जीपीटी को, जब उसको यह लगा था कि आने वाले समय में गूगल को हटाने का अगर कोई काम कर सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप तो बनाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो बनाता है, प्रोग्रामिंग तो करता है, लेकिन जनाब वो बेचारा आज तक गूगल नहीं बना पाया। उसे उम्मीद दिखी चैट जीपीटी में, पैसा लगा दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाया, एक ही बार में 87,000 करोड़ रुपए दिया कि तुम लो, तुम्हें जो चाहिए बनाओ। बनकर जैसे ही आया तहलका मच गया। गूगल डर गया कि ये क्या था, हम सोए हुए थे, किसी ने हमें उखाड़ने की तैयारी कर ली। गूगल तुरंत भागा और उसने कहा कि मैं अपना बार्ट लॉन्च करूंगा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ हूं, तुम्हें क्या लग रहा था, मुझे नहीं पता है कि कोई मुझे हटाने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा था ना, अगर आप शिखर पर हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शिखर से हटाने के लिए जितने भी शिखर से नीचे लोग हैं वो सब कोशिश कर रहे होते हैं। इसका मतलब गूगल को गूगल बने रहने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, और इसीलिए गूगल ने बार्ड लॉन्च किया, यानी चैट जीपीटी के कंपटीशन में बार्ड। और दावा है गूगल का कि चूंकि हम गूगल हैं और गूगल से ही नॉलेज है, तो बार्ड चैट जीपीटी से एक कदम आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा। आप पूछेंगे ऐसा क्या? गूगल ने कहा, कहां तो 570 के आसपास जीबी डेटा और कहां गूगल का डेटा। आप लोगों को चाहिए क्या था? वन लाइनर आंसर। आप लोगों को चाहिए क्या था? सर्च इंजन पर सर्च मारो, सर्च मार करके रिजल्ट ऑप्शंस में ना मिले, एक ही जगह मिल जाए, दे देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे। बार्ड का दावा है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ अभी तक समझ में आ चुका होगा। यह लड़ाई चल रही है साथियों इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड खड़े हैं। आपको याद हो कि यह चैट जीपीटी जब बनना शुरू हुआ था, उस समय जीमेल, जो कि फिलहाल गूगल के पास है, जिसका संस्थापक था पॉल बुचेट, उसने कहा था कि यदि गूगल ने चैट जीपीटी का ऑप्शन क्रिएट नहीं किया तो एक दिन गूगल खत्म हो जाएगा, और उसको खत्म होने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन गूगल संभला और उसने इस ओपन एआई द्वारा बनाए गए चैट जीपीटी का अपना दूसरा ऑप्शन क्रिएट किया। चैट जीपीटी में फिलहाल के लिए सैम एल्टमैन सीईओ हैं, ग्रेग ब्रॉकमैन की पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। फाउंडर एलन मस्क और सैम एल्टमैन थे। एलन मस्क फिलहाल के लिए डोनर तो हैं लेकिन एक्टिव पार्टनर नहीं हैं। ठीक है, 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी पहली बार लॉन्च हुआ था, और उसके बाद उसने जो धूम मचाई वो सबके सामने है। ओपन एआई इस समय $29 बिलियन की कंपनी बन चुका है, जो कि 29 नवंबर को लॉन्च हुआ है। 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 30 नवंबर को जो लॉन्च हुआ है, मात्र 1.5 महीने के अंदर $29 बिलियन की कंपनी बन गया है। यह होती है टेक्नोलॉजी। आप सोच सकते हैं जिस कंपनी में 23 जनवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हो, वो क्या कंपनी होती होगी भाई। चैट जीपीटी कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओपन एआई पर आप गए, अभी भी आपके लिए भी हो सकता है कि वेबसाइट जो है वो हैंग हो रही हो, क्योंकि ये अपनी क्षमताएं पार कर चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आप ओपन एआई पर गए, मैंने करके दिखाया था आपको। ओपन एआई पर जाएं, वहां पर ट्राई करके ऑप्शन लिखा है। ट्राई जैसे ही आप करेंगे वो चैट जीपीटी पर ले जाएगा। आप चैट जीपीटी पर जब जाएंगे तो वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते ये भी जान लीजिए। चूंकि चैट जीपीटी में दिमाग मशीनी है, मशीन में डेटा फीड किया गया है, डेटा तो पुराना होगा, तो डेटा आखिर में कब तक का है? 2021 तक का है। यदि आप चैट जीपीटी पर जाकर पूछें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर अपडेट दे दीजिए, चैट जीपीटी मना कर देगा, सॉरी मेरे सामने ऐसी कोई घटना 2021 तक नहीं हुई थी। यानी कि डेटा जितना आप डालोगे उतना वो जवाब दे देगा। लेकिन हां, बहुत सा डेटा ऐसा है जो आपके पुराने नॉलेज से संबंधित है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। चैट जीपीटी वर्सेस गूगल बार्ड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब बार्ड जो है वो चैट जीपीटी का विकल्प बन सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास जवाब की लिमिटेशन है। वहीं गूगल पर हर दिन लगभग 8.5 अरब चीजें सर्च की जाती हैं। गूगल पर हर सेकंड 99,000 सर्च होती हैं। हर शख्स गूगल पर हर रोज 3 से 4 बार कोई ना कोई चीज जरूर सर्च करता है, ऐसा गूगल का मानना है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। क्या कोई भी इस पर अकाउंट बना सकता है? बिल्कुल, openai.com पर जाकर के ट्राई वाले ऑप्शन पर जाएं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल साइट क्रैश कर चुकी है, इसलिए आप इस पर अकाउंट नहीं बना पा रहे। मैंने आपको लाइव करके दिखाया था। पूछते कैसे जवाब है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे यहां पर सवाल पूछा कि राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी, तो इसने पूरा की पूरा ऐसे लिख दिया डेमोक्रेसी के ऊपर। यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर आपने ऐसे पूछा, आपने राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी, ये पूरा पूरा डेमोक्रेसी के ऊपर एक जबरदस्त ऐसे लिख कर दे दिया। आप में से हो सकता है किसी को ऐसे की जरूरत हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़े काम की चीज हो गई है। हो सकता है किसी ने कुछ दिनों के लिए इससे कोई और सवाल पूछ लिया हो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। इसने कहा आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वर्ष 2021 तक ही हुई है। अब चूंकि ये गूगल सर्च से कंपैरिजन किया जाएगा, गूगल सर्च को ये रिप्लेस कैसे कर सकता है? मैंने आपसे कहा ना, गूगल सर्च पर आप जाकर के फिर खोजते हैं कि राइट इंफॉर्मेशन कौन सी है, यानी डिसीजन फाइनल आपका होता है। यहां तो फाइनल डिसीजन ही ये देगा। ऐसी स्थिति में ये तुलनात्मक रूप से अच्छा है। जैसे आपने डेमोक्रेसी का उदाहरण देखा, आप अमिताभ बच्चन के बारे में इससे पूछेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से अमिताभ बच्चन पर भी पूरी जानकारी निकाल कर देगा। उम्मीद है अब तक आपको चैट जीपीटी क्या है ये समझ में आ चुका होगा। बड़ा सवाल बनता है, सर इसके लॉसेस क्या हो सकते हैं? बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। जैसे हाल ही में पाकिस्तान के अंदर विकिपीडिया को ब्लास्फेमी के कारण 2 दिन के लिए बैन कर दिया गया था। कारण विकिपीडिया पर ईश्वर पैगंबर के बारे में कुछ आपत्तिजनक या फिर इस्लाम के बारे में कुछ आपत्तिजनक लगा पाकिस्तान को, विकिपीडिया पर बैन हो गया। अब मान लीजिए कि इसकी जो जानकारी मशीनी है उसमें कुछ आपत्तिजनक लिखा आ गया, तो पूरा चैट जीपीटी ही बैन करना पड़ जाएगा। विकिपीडिया पर पेज बैन हो सकता है, यहां पर पूरा एप्लीकेशन ही बैन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गूगल, जहां पर बहुत सारी मल्टीपल साइट्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं, यह एप्लीकेशन एक ही बार में किसी भी देश के द्वारा टारगेट किया जा सकता है अपने किसी एक जवाब के कारण, जो कि मशीनों पर पहले से फीड है। एक नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी, अभी तक बहुत सारी चीजें, जैसे आप में से कुछ लोग अगर जियो का मोबाइल यूज करते हो तो आप जियो पर अपनी समस्या लिख के भेजते हैं, उधर से बोट अपनी तरफ से आपको आंसर दे देती है। वो कुछ फिक्स प्रकार के आंसर्स हैं, लेकिन बड़े ही इंटेलेक्चुअल, रीजनेबल और लॉजिकल आंसर्स डालने के लिए बहुत सारा डाटा डालना पड़ता है, और अगर वो फ्री में डाला हो तो चैट जीपीटी बन जाता है। उम्मीद की जाती है कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों की जॉब खतरे में आ सकती है। लेकिन अगेन, ह्यूमन जो है वो एक्यूरेसी के साथ और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है, इसलिए फिलहाल इस तरह की चिंता नहीं की गई है। तो सुंदर पिचई का बार्ड क्या है? बार्ड मतलब गूगल द्वारा लाया जा रहा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन चाइना खुद का भी एक ऐसा ही बोट लेकर आने की चर्चा कर रहा है। चाइना का जो बाइडू है, यानी कि उनका जो सर्च इंजन है, वो भी वैसा ही कोई चैटबॉट लाने की बात कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। आप इस मुद्दे को कितना समझ पाए, क्योंकि एकदम पहली बार आपके सामने आया है। थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में आया क्या? अगर थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय द वे, अगर आप ओपन एआई पर जाकर इसे ट्राई कर पाएं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि साइट अभी तक हैंग चल रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। साथियों, 9 तारीख तक अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है प्रीलिम्स और प्रीलिम्स प्लस 1 महीने के एडिशनल तैयारी के लिए, प्रीलिम्स तक की 4 महीने तक की तैयारी के लिए प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस नाम से ऑफर चल रहा है। आइकॉनिक जीएस में प्लस जीएस के सभी प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं। साथ में क्या मिलता है? साथ में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, साथ में डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, ऑफलाइन टेस्ट की फैसिलिटी, वो भी मात्र 29,999 रुपीज में। वाइल यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित10 आप पाते हैं 10% डिस्काउंट ऑन दैट। इसके साथ साथ जितने भी टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं, उनके जो बैचेस शुरू हुए हैं, आप उनके अंदर अपने आप को इसके माध्यम से एनरोल कर पाते हैं। सो ट्राई इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।